नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं नई नई इनिशिएटिव्स लेकर के आते हैं, बच्चों के लिए भी वर्क कर रहे हैं। राम मंदिर किसी के बस की बात नहीं थी, मोदी जी आए तभी बना। आई एग्री दिस। वो एक ग्लोबल आइकन उन्होंने खुद को जो स्टैब्लिश किया है वो शायद पावर और किसी में नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट तो उनके सामने कम लगते हैं। मोदी जी की सरकार में लड़कियों ने एक चीज सीख ली है कि रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाना तक जानती हैं लड़कियां। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इलेक्शन स्पेशल शो में लगातार आपको दिखा रहा हूं। हर रोज एक नई जगह पर होता हूं, जहां नए लोगों से आपकी मुलाकात करवाता हूं, नए वोटर से आपको मिलवाता हूं। और आज मेरे साथ बड़ी संख्या में यूथ हैं, खासतौर से लड़कियां, महिलाएं हैं। जरा जोरदार ताली बजाइए। आप ये कह सकते हैं कि यूथ संसद भी है, क्योंकि यहां से जो आवाज जाएगी वो संसद तक पहुंचेगी, वो जितने हमारे सांसद हैं उन तक पहुंचेगी। वो देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं, ये जो भविष्य है हमारे देश के, ये 2024 के चुनाव के लिए क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी पहली पसंद कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से ये 24 में वापस देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी या अखिलेश भैया जैसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हंसने लगी हैं कुछ लड़कियां। क्यों हंस रही हैं आप लोग? राहुल गांधी को कौन कौन देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? जरा हाथ उठाओ। इधर देखिए, कुछ टीचर्स भी हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए कौन कौन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है? इधर भी दिखाइए भाई साहब, झा साहब। आप में से कोई राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? ये तो गजब ही हो गया। वन साइडेड मामला है क्या? अच्छा, मोदी जी को कौन फिर से देखना चाहते हैं बताओ? घुमा दीजिए एक बार कैमरा। इधर मैडम लोगों ने जो हाथ उठाया उनको भी दिखा दीजिए। अब ये बताइए कि मोदी जी और राहुल गांधी को छोड़कर एक बार जोर से आवाज लगाकर बताइए कि कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? हाँ, अखिलेश यादव की भी आवाज आई है बीच से। कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव भी हो, है ना। लेकिन अब मैं शुरुआत करता हूं, जरा बच्चों से बात करता हूं। आपका क्या नाम है? प्रकृति शर्मा। क्या करती हैं आप? मैं बीवोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना कोर्स कर रही हूँ। इंजीनियर हैं? हाँ, इंजीनियर लोग एकदम देश विदेश में छाए हुए हैं, है ना। देश में तो अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है तो एकदम विदेश भी चले जाते हैं। तो गोल क्या है, एम क्या है? सर फिलहाल तो इंडिया में ही जॉब करने का अभी भी गोल है। और 24 में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? 24 में नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं नई नई इनिशिएटिव्स लेकर के आते हैं, बच्चों के लिए भी वर्क कर रहे हैं और देश के लिए भी। देश सुधर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को चाहते हैं। आपका क्या नाम है? आरजू खान। आरजू, क्या लगता है कि मोदी जी अच्छे पीएम है या कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए आप लोगों को? मोदी जी अच्छे पीएम है, लेकिन कुछ चीजें जैसे उन्होंने महंगाइयाँ बढ़ा दी हैं और ऐसे बहुत सारी चीजों ने मतलब अच्छा भी वर्क किया है और बुरा भी वर्क उनका है। जैसे गरीब फैमिली है वो मतलब डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। कुछ चीजें हैं महंगाइयों के अकॉर्डिंग भूखे मर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उनको ये सब चीजें थोड़ी कम करनी चाहिए। महंगाई थोड़ी कम कर दें। और महंगाई जब तक कम हो तब तक तो चुनाव आ जाएगा। नहीं, लेकिन उनको इस बारे में ना सोचना चाहिए, क्योंकि जनता ही उनको ऊपर उठाया है। उन जनता की वजह से वो आज जो भी है वही है, ठीक। तो कम से कम उनको जनता का तो सपोर्ट करना चाहिए। जो जनता वहां तक उनको पहुंचाया, उनको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। और मान लीजिए मोदी जी नहीं तो कौन पीएम बन सकता है देश का, क्या लगता है आपको? तो ये हम जनता डिसाइड करेंगे भाई, उस लायक जो होगा तो वो बनेगा। राहुल गांधी पर हाथ उठाया था आपने कि नहीं? नहीं। अखिलेश भैया? उनका भी कुछ रोल ठीक है, लेकिन अभी क्या कहा जा सकता है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, कौन बताएगा? जरा हाथ उठाओ एक बार, उसी के पास आऊंगा। हाथ उठाओ। चलिए, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। बच्चे हैं, थोड़ा कैमरा देख के होता भी है कि भैया क्या बोले। बैठ जाऊं मैं यहाँ? क्या नाम है आपका? सुकन्या। सुकन्या यानी कि सुंदर कन्या। सुकन्या का मतलब होता है, सु का मतलब होता है सुंदर और कन्या का मतलब होता है लड़की। तो आपके सुंदर विचार में कौन है पीएम अच्छे? मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों है लेकिन ये बताइए? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, अभी बहुत सारी चीजें की हैं, इसी वजह से वो मतलब बेस्ट है। क्या नाम है आपका? सर रुखसार सिद्दीकी। राम मंदिर बनने से कुछ नहीं बदला है? नो सर। तो किस चीज से बदला है? इस बार तो बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार चले जाएंगे। पहली बात तो सर बैलेट पेपर से वोट कराया जाए।
बैलेट पेपर से? यस सर, ईवीएम मशीन हटाया जाए सर। सर चाहे जो है पर बैलेट पेपर से वोट कराया क्यों आप चाहती हैं ऐसा बताइए? सर ईवीएम में घोटाला होता है सर। ईवीएम में घोटाला हो जा यस रहा है? सर बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? ईवीएम मशीन हटाना चाहिए 2024 में, क्योंकि उसकी वजह से मोदी जी बार बार आते हैं। क्या कह रही हैं आप? घोटाला तो कहीं भी हो सकता है, चाहे ईवीएम से या बैलेट पेपर से। बैलेट से वोट कराया जाए ना, तो आप ईवीएम से करवा के देख लीजिए, पर जीतेंगे मोदी जी ही, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा धार्मिक चीजों पे और हम उन्होंने पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। राम मंदिर किसी के बस की बात नहीं थी, मोदी जी आए तभी बना। आई एग्री दिस। मोदी जी अखिलेश भैया की आए कुछ नहीं हुआ, उन लोग की सरकार में मंदिर टूटा, पर नरेंद्र मोदी इस सरकार में मंदिर बना। नरेंद्र मोदी बहुत सही है, मैं उन्हीं को पिछली बार मैंने वोट दिया, इस बार भी दूंगी। और सबसे अच्छा बात तो उन्होंने हिंदुओं के लिए किया है, मतलब वो रिलीजियस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। मुस्लिमों को देते ही नहीं ध्यान, मुस्लिमों पर ऐसा कुछ नहीं है, वो हर चीज में इक्वालिटी रख रहे हैं। पे सवाल किया जाता है, तो कुछ भी नहीं करते हैं सर। एससी वालों का स्कॉलर नहीं आया सर, नहीं आया स्कॉलर, और नहीं आया 100% आई है, 100% इस बार नहीं आ रहा है, जब से इनका राजा आया। एक चीज अच्छा रुक जा थोड़ा रुको। एक चीज बताओ, आपने कहा कि जनरल वालों के लिए नहीं होता है ना? एससी वालों के लिए, एससी वालों के लिए भी नहीं हो रहा है, जनरल वालों के लिए ये बोल रही है। अब जनरल वालों के साथ तो ये है कि आगे कुआं पीछे खाई है ना, कम ही मिलता है, तो 10% मिलने भी लगा है, पहले तो कुछ नहीं मिल रहा है। भी नहीं मिलता है, जनरल लोग आता ही नहीं, हमारा फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप आया ही नहीं सर। अच्छा, हम जनरल कास्ट के हैं, वालों का नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है स्कॉलरशिप में। अब वो ये लड़की अकेले चुनाव लड़ लेगी? हाँ सर क्या जनरल, क्या एससी, क्या ओबीसी स्कॉलर वो इक्वली सबको दे रहे हैं। अब मेरे भी क्लास में कुछ एससी जनरल हैं, सबकी आई है स्कॉलर, बस ऐसा हो रहा है कि अब जैसा उनके पास बैलेंस होगा वो उस अकॉर्डिंग देंगे ना। अब आप कुछ भी करके स्कॉलरशिप फॉर्म तो भरवाए दे रहे हैं, उसमें उस अकॉर्डिंग। मतलब पूजा जी बहुत देर से मुझे लग रहा है कि कंट्रोल किए बैठी थी कि मुझे बोलना है, फिर इनका कंट्रोल जवाब दे गया। अब चुनाव पर थोड़ा बताइए, 24 के चुनाव में आपकी पसंद कौन है? ऑब्वियसली मोदी जी हैं। सही कहा हमारे बच्चों ने, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सीरियसली मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, आपका नाम बताइए। अनुभूति श्रीवास्तव। क्या करती हैं आप? MBA के स्टूडेंट है। वाह, देखिए इतनी बुलंद आवाज है, इनको तो थोड़ा आगे बैठना चाहिए। क्लास में भी पीछे बैठती हैं कि आगे बैठती हैं? बीच में बैठते हैं। बीच में बैठते ना आगे ना पीछे। अच्छा, 24 के लिए बताइए कि कौन आप लोगों की पसंद है? राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, मोदी जी हैं? मोदी जी। मोदी जी। क्या वजह है कि आप लोग मोदी जी कितना पसंद करते हैं? मोदी जी के आने से जो प्रोग्रेस इंडिया में हुआ है, वो अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो शायद पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आपका क्या नाम है? लवी पांडे। क्या आपको लगता है कि ये जो कह रही है ठीक है, ये ऐसी सिर्फ कहानी बना रही है? कहानी बिल्कुल नहीं बना रही है, ट्रू है। हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये सर। एंड हम कश्मीर को देख लीजिए, जो आर्टिकल 370 था, उसको भी मोदी जी ने ही दूर किया। एक्चुअली पिछले पास्ट ईयर्स में कितने भी लोग थे, वो हमारा इंडिया का पार्ट होके भी वो नहीं था। सो हम उसको देख लें। एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत सारी चीजें करी हैं, हम उसको काउंट करने बैठेंगे तो उसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए मोदी जी पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई दूसरा होता, तो जितना काम हुआ उतना काम होता कि नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सर। पर्सनालिटी है ना, वो ग्लोबल आइकन वो है। वो एक ग्लोबल आइकन उन्होंने खुद को जो एस्टैब्लिश किया है, वो शायद पावर और किसी में नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट तो उनके सामने कम लगते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट भी हल्के पड़ गए उनके सामने। इधर देखते हैं कि इनके सामने कौन हल्का पड़ता है। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रीति सर। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा अगर प्रधानमंत्री होता पिछले 10 साल में, तो क्या होता? देश इतना आगे जाता कि नहीं जाता, और देश आगे गया है कि नहीं गया, ये भी बताइए। सर पहले मतलब कि ऐसा होता, जो होते हुए इतना नहीं होता, क्योंकि मोदी की जो वो है पर्सनालिटी वो बहुत अच्छी है, और जो मतलब कि लोगों को बहुत अच्छा वो देते हैं, मतलब सीख सुझाव बहुत अच्छा देते हैं मोदी। इम्प्रेस करते हैं वो बहुत ज्यादा। इधर से आप लोग भी कोई बोलना चाहते हैं? आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ मेरे साथ ही। बताइए क्या कहना चाहती है? मतलब सरकार तो मोदी जी की अच्छी है, मतलब करते भी हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। कोई भी सरकार आए, हम स्टूडेंट्स को जॉब की जरूरत है। तो ये जो मतलब यूपी पुलिस का पेपर होता है, फिर लीक हो जाता है, इसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है हर स्टेट में। हाँ, यही प्रॉब्लम होती है। एंड तो मोदी जी से आज आप कहिए कि आप क्या चाहती हैं आप लोग। मुझे लगता है कि मोदी जी खासतौर से महिलाओं, युवाओं की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, और उस पर एक्शन भी लेते हैं।
ऐसा है मतलब मोदी जी से मुझे तो ये कहना उन्होंने हम लोगों को आजादी दी है, लड़कियों को मतलब छूट है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब कि हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसके लिए उनको वैकेंसी निकालनी चाहिए ना जॉब के लिए। हमको तो जॉब, लेकिन इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलेगी? अभी तक किसी को मिली। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम एक जॉब क्रिएट करें और 10 लोगों को जॉब दें? ऐसा भी तो होगा कि नहीं होगा, बताइए। वो तो होना है चाहिए ना? हाँ, वो भी होना चाहिए, लेकिन सब नौकरी करेंगे तो नौकरी देगा कौन? वो उसके लिए एमबीए वाले हैं। ठीक है, आइए आप आगे आ जाइए। आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज हर्षिता सिंह चौहान। हर्षिता सिंह चौहान। तो मिस चौहान बताइए, क्या ख्याल है आपके, क्या कहना चाहती हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग मोदी जी को ही वोट मिलनी चाहिए 2024 में भी। अच्छा, हाँ, जैसे एक चीज बताइए मुझे, आप लोगों को ये जो टीचर्स हैं, किसी ने ये तो नहीं बोला है कि जाके सबको मोदी मोदी करना है? नो सर। पक्का? यस सर। मन से बोल रही हैं जो बोल रही हैं? बोलिए। सर उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे कि राम मंदिर बनवाया है, जो हम लोग को लगता था कि कभी बन नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी पॉसिबल किया है। और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी दिलाया हम लोगों को, गर्ल्स की सेफ्टी भी बढ़ चुकी है। पहले हम लोग को इतनी सेफ्टी नहीं लगती थी। सेफ फील करती हैं? यस सर। और मोदी जी की सरकार में लड़कियों ने एक चीज सीख ली है कि रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाना तक जानती हैं लड़कियां। बस यही एक अच्छी बात है। जोरदार ताली बजा दो। पहले ऐसे सोचते थे कि लड़कियां रोटी बनाएंगी, अब ये कह रही हैं कि रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक सीख गई। ये तो अच्छी बात हुई है ना? एक बात हुई है मोदी सरकार में, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं हुआ है। वैकेंसीज हुई है, लेकिन हर किसी को तो जॉब नहीं मिली है ना, ये भी तो पॉइंट है। अच्छा बेटा, एक चीज बताओ कि कितनी जनसंख्या हमारे देश की? सर करोड़ों की जनसंख्या है हमारे। इतने सारे लोगों को सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है? सर सबको नहीं मिल सकती, पर हाँ जिसके अकॉर्डिंग, जिसके पास टैलेंट या स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल सकती है। अपनी मोदी सरकार इतना तो एटलीस्ट कर ही सकती है।